ओके, शुरू करते हैं अगेन. We have already finished pair of linear equations in two variable. Now the next chapter which we have started is surface areas and volume, and the number of this chapter is 13 in the NCERT book. मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाया है इन डिटेल. फॉर्मूले को कैसे याद रखना है, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी. आज हम सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 13.1 के सारे न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन की बात करेंगे. उनका सॉल्यूशन कैसे बनेगा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप देखते चलते हैं. तो शुरू करते हैं. Now exercise 13.1, question number 1. Allah. EX 13.1 and question number 1. अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 क्यूब्स ऑफ ईच, 2 क्यूब है और दोनों की जो वॉल्यूम वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है. 2 क्यूब है और दोनों का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब्स is given. Are joined end to end. The whole statement says that 2 cubes each of volume 64 centimeter cubes are joined end to end. मतलब 2 क्यूब है, दोनों को एक साथ ज्वाइन किया और उनको ज्वाइन करने पे क्या मिलेगा अपने को? क्यूबॉइड. तो बोला फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड. दोनों क्यूब को जोड़ने के बाद जो क्यूबॉइड बनेगा उसका सरफेस एरिया बताओ. और दोनों क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है. तो शुरू करते हैं. कभी भी याद रखना इस टाइप के क्वेश्चंस का थोड़ा सा मैंने बोला था जब पिछली वीडियो में, अगर आप देखोगे तो फॉर्मूले के साथ साथ थोड़ी सी इमेजिनेशन की भी जरूरत होती है. और अगर आपने प्रॉपरली इमेजिन कर लिया तो यकीन मानो वहीं पे ही पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपका खत्म हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया. याद नहीं रखना, ट्रिक्स उसके बता दिए कैसे आपको मेमोराइज करना, कैसे आपको दिमाग में रखना है. बाकी कैलकुलेशन में आप मिस्टेक मत करना यार. कैलकुलेशन में मिस्टेक करो तो मैं क्या, मतलब कोई भी कुछ नहीं कर सकता. कैलकुलेशन आपको ही खुद परफेक्ट करनी है और वो उसका परफेक्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है. यू कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिस. प्रैक्टिस करते रहो. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा तरीके मिलेंगे आपको उसको आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने का. फिलहाल क्वेश्चन है, गिवन क्या क्या दिया है? 2 क्यूब्स हैं. 2 क्यूब हैं. साइड नहीं दिया हुआ, क्यूब दिया हुआ है और उन क्यूब्स की वॉल्यूम दी हुई है इनकी 64 सेंटीमीटर क्यूब. दो क्यूब दिया हुआ है, दोनों का वॉल्यूम दिया हुआ है. अब ये आप समझ के चलना, मेरे से एक छोटा बन रहा है एक बड़ा बन रहा है, बट आप ये समझ के चलना दोनों आइडेंटिकल है, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर. इसका भी वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब. इन दोनों को ऐड करने के बाद एक क्यूबॉइड बनेगा. एक क्यूबॉइड बनेगा. तो बोल रहा है कि उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा. क्वेश्चन में क्या बताना है अपने को? क्यूबॉइड का सरफेस एरिया. ये बन गया अपना क्यूबॉइड. दोनों क्यूब को ऐड करने के बाद क्या? एक क्यूबॉइड बनेगा. ऑब्वियसली है, 2 शेप्स हैं. क्यूबॉइड में क्या होता है कि तीनों डायमेंशन वेरी करते हैं और क्यूब्स में तीनों डायमेंशन सेम होते हैं. अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, देखो ये जो फर्स्ट रेक्टेंगल जो बना हुआ है यहाँ पे, इसको और इसको ऐड करोगे तो सिर्फ आपकी जो लेंथ है ना सामने वाली, वो
एक्स्ट्रा ऐड अप हो जाएगी, उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, बट हाइट तो वही रहेगी और विड्थ भी पीछे वाली सेम ही रहेगी। ये जो हाइट है ये दोनों की सेम रहेगी जब आप ऐड करोगे, और ये विड्थ भी दोनों की सेम ही रहेगी यहाँ पे वही, बट चेंजेस किस में आएंगी, ये जो लेंथ है ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड वही चेंज हो जाएगा। और अगर वो चेंज होने का मतलब है कि इस पे नया जो सरफेस एरिया बनेगा वो निकालो। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए होता है उस पर ध्यान दे लो। गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा, गिवन डेटा में वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ। मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूब जब भी जो चीज दिया रहे उससे भी रिलेटेड आपको फॉर्मूला कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए, वो देखो, और जो चीज पूछा हो उससे भी रिलेटेड क्या क्या चीजें मालूम है, ये दोनों चीजों को आप ध्यान देके कहीं साइड में रफ पे अगर मुमकिन हो तो वहां लिख लो, या उसी के नीचे मुमकिन हो तो लिख लो। और ये फर्स्ट टाइम जो आप करोगे, नेक्स्ट टाइम करोगे, थर्ड टाइम करोगे, ओवर द टाइम आपको समझ में आ जाएगी कि क्या करना है यहाँ पे और क्या रफ में करना है, ठीक है। तो अभी हमें कुछ नहीं मालूम है, बट वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमें मालूम है, वो क्या होती है, साइड स्क्वायर। अब मैंने क्या किया कि ये जो वॉल्यूम है ना, ये जो क्यूब है, इस क्यूब को साइड को क्या अज्यूम कर लिया, ए, तो ये भी ए ही रहेगा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, और इसकी हाइट भी क्या ही रहेगी, ए ही रहेगी, इसकी विड्थ भी क्या रहेगी, ए ही रहेगी, सिंस दीज टू आर क्यूब, सिंस दीज टू आर क्यूब। अब इसमें जब देखोगे तो ये हाइट तो सेम ही है, ये भी ए ही रहेगा, विड्थ भी क्या है, ए ही रहेगा, बट ये क्या हो जाएगा, 2a, क्यों, क्योंकि ए और ए दोनों ऐड हो रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब मुझे ए की वैल्यू मालूम हो जाए, इस डायग्राम में ए की वैल्यू मालूम हो जाए तो मुझे इसकी लेंथ भी मिल गई। लेंथ की वैल्यू क्या है यहाँ से, 2a। ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है, ए ही है, देखो ये ब्रेड्थ है। हाइट की वैल्यू क्या है, ए ही है, मतलब ए की वैल्यू मिल जाए तो मुझे एलबीएस मिल जाएगा, और एलबीएस मिल गया तो मुझे फॉर्मूला मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, मैं फिर सरफेस एरिया निकाल सकता हूँ। तो ए निकालने के लिए देखो इसी में दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूला क्या मुझे मालूम होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, ए क्यूब होता है, और ए क्यूब इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 64। ए क्यूब इधर है तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64। याद रखना कभी भी इधर का पावर अगर इस तरफ शिफ्ट कर रहे हो, अगर आप पावर शिफ्ट कर रहे हो यहां से इस तरफ पावर शिफ्ट कर रहे हो, तो ये जो स्क्वायर रूट जो बनाते हो ना आप, जो ये रूट अंडर रूट, उसके ऊपर ये 3 लिखा जाता है। जैसे अगर ये समझ लो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, स्क्वायर रूट हम बोलते नहीं, अंडरस्टूड होता है वो। जैसे अगर यहाँ पे ए स्क्वायर हो और यहाँ पे 4 हो तो हम क्या लिख देते हैं, ए की वैल्यू सीधा 4 लिख देते हैं, ये अंडरस्टूड होता है कि ये स्क्वायर रूट है 1/2, इसका मतलब ये होता है 1/2। बट अगर ये 3 हुआ तो, और यहाँ पे अगर ये ए क्यूब इज इक्वल्स टू 9 हुआ तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए इज इक्वल्स टू 9 तो आप इसके अंदर लिखोगे, बट यहाँ पे 3 लिखोगे। अगर ये ए रेज टू 4 हुआ इज इक्वल्स टू 64 है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरीके से सिंबल बना के अंदर 64 और यहाँ पे आप 4 लिखोगे, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ए इज इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट ऑफ 64 इज व्हाट, नथिंग बट 4, 4 चौक को 16, देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 आ जाएगा, 3 का पेयर बनेगा। चले मेरे भाई, सिक्सटी फोर को लिखने का दूसरा तरीका क्या है, 4 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौको 16, चौको 64, 3 का पेयर बाहर आ जाएगा क्यूब रूट के। तो ए की वैल्यू क्या होगी, 4 मुझे मिल गई, मतलब ए मिल गया तो क्यूबॉइड के डायमेंशंस भी मिल गए, और जब इससे डायमेंशन मिल गए मैं फॉर्मूला लगा लेता हूं। अब इसमें गिवन डेटा से ये मिल गया, 2 पॉइंट क्या था अपने को, एस ए ऑफ क्यूबॉइड, और एस ए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू एल
पहले वाले ट्रायंगल का, वो क्या है, L इंटू एच प्लस 2 इंटू, सॉरी 2 तो हमने बाहर ही ले लिया है, दूसरे वाले रेक्टेंगल का एरिया ए इंटू ए, यहाँ पे ये क्या हो गया, बी है और ये एच है, एच बी। फॉर्मूला अगर आप वीडियो जाके देखोगे पुराने वाले इंट्रोडक्शन में तो उसमें प्रॉपरली अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। प्लस ये टॉप वाले रेक्टेंगल का, ये जो रेक्टेंगल बना है ये वाले टॉप वाले रेक्टेंगल का, उसके डायमेंशंस क्या है, ये है L और ये क्या है, B। अब अपने पास देखो L की वैल्यू क्या है, 2a, 2 इंटू L की वैल्यू क्या है, 2a प्लस, सॉरी 2 इंटू इसकी वैल्यू यहीं पे आप निकालते चलो, a की वैल्यू जैसे आपको मिल गई, क्या मिली, a की वैल्यू 4, L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 8, a की वैल्यू 4, h की वैल्यू भी 4, सीधा मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहां से, नहीं तो टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। 2 इंटू एल, एल की वैल्यू क्या है 8, h की वैल्यू क्या है 4 प्लस h, h की वैल्यू अगेन 4 ही है और b की वैल्यू 4 प्लस l की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 4 रिमेन्स सेम। अब इधर ध्यान दे लो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 चौक 32 प्लस 4 चौक को 16 प्लस 8 चौक 32। आई डोंट नो व्हाई दिस हैज स्टॉप्ड वर्किंग, बट आप मेरे आवाज पे ध्यान देते रहना, वहां से आपको समझ में आएगी, अगर ये आपको विजिबल ना होगा। इज इक्वल्स टू 32 दूना 64 और 16 6 70 10 80, ऐड करोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 80, 32 2 2 4 6 10, एक हासिल 3 4 3 7 1 8 80, 2 इंटू 80 इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, आंसर। अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखो यहाँ पे सरफेस एरिया हमेशा क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का क्या आता है, सेंटीमीटर क्यूब। ये सारे रीजंस क्या है, इनकी प्रॉपर रीजनिंग आपको पुराने वाले वीडियो में, जो लास्ट वीडियो बनाया मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में, उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके लिए मैं फिर से इसे मुझे इरेज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए वेसल इज इन फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर। एक वेसल है जिसका शेप है हेमिस्फेरिकल शेप में, हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाई अ हॉलो सिलेंडर। एक वेसल है, बेस जो उसका क्या है, हेमिस्फीयर है, और उसके ऊपर क्या है, एक सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर रखा हुआ है। जब माउंटेड बाई क्वेश्चन में बोलेगा, माउंटेड बाई मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। और जब बोले इज माउंटेड मतलब वो चीज इसे बेस पे रखी हुई होगी। ये सारे थोड़े से बेसिक्स चीजें हैं जो स्टेटमेंट में कई बार ऐसी होती है, मतलब समझ में नहीं आते, तो इन सारी चीजों पे थोड़ी सी बार की आप ध्यान देते रहना। क्वेश्चन कह रहा है ए वेसल इज अ फॉर्म ऑफ ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder and the diameter of the hemisphere is given. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is also given, that is 13 centimeter. Find its inner surface area of the vessel. अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना, जब इनर और आउटर दे आपके लेवल पे, जब इनर बोले या आउटर बोले, आप ये समझ के चलना कि आपको सरफेस एरिया ही निकालना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपके लेवल पे सारी सेम है। हाँ ऑब्वियसली जब आप थोड़ा सा और आगे जाओगे, क्लासेस आप एडवांस होंगी आपकी, तो इनर सरफेस एरिया कुछ और होगी और आउटर सरफेस एरिया कुछ और होगी, बट आपके लिए आप ये अज्यूम करके चलना आपको सेम फॉर्मूला ही यूज करना है फिलहाल। पहले मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले इमेजिनेशन से अपने डायग्राम बनाने, और डायग्राम में ही जितने इंफॉर्मेशन आपको मिल सके उसी के सामने लिखते चले जाओ आप। पहला क्या बोला है कि एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर रखा हुआ है। तो हेमिस्फीयर कैसे बनता है, स्फीयर का आधा। मैं 2D और 3D में दोनों डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए मेरे बाप, ये देखो कुछ इस तरीके से हो गया आपका हेमिस्फीयर। क्या दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया हुआ, याद रखना
ये डायमीटर दिया हुआ, डी की वैल्यू दी हुई है कितनी, यहां पे मैं नहीं लिखता हूं बल्कि इस तरफ लिखता हूं, d इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक हॉलो सिलेंडर रखा हुआ है। सिलेंडर रखा हुआ कुछ इस तरीके से, और इस सिलेंडर की टोटल हाइट क्या दी है, वेसल की टोटल हाइट कितनी दी हुई है, 13 सेंटीमीटर। ये टोटल हाइट यहां से लेके यहां तक टोटल दी हुई है कितनी, 13 सेंटीमीटर। अब इसमें अगर ध्यान दोगे, ये यहां से लेके यहां तक की हाइट क्या है, यहां से लेके सेंटर से यहां तक की हाइट क्या है, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, यहीं से 7 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की हाइट भी अपने को मिल जाएगी, क्योंकि ये हाइट कितनी है अपनी, आर, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो पूरी तो 13 है, पूरी कितनी है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहां से लेके यहां तक, और यहां से यहां तक अगर मुझे चाहिए हो तो पूरे में से इतना माइनस कर दो, ये मुझे मिल जाएगा। तो इसी को हम क्या ले लेते हैं, हाइट ऑफ द सिलेंडर। वही क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, इसको हमने कैपिटल एच से मान लिया 13 सेंटीमीटर। कैपिटल एच, स्मॉल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल एच बड़े माइनस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो टोटल कितना मिल जाएगा यहीं से अपने को, 13 माइनस 7 जो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर भी यही मिल गया। अब 2D में भी अगर देखोगे ना आप, टू डी में यहीं पे देखो, इधर छोटा सा बनाता हूं मैं, ये देखो ये हो जाएगा अपना सिलेंडर, ये सर्कुलर पार्ट नहीं दिखेगा इसमें, यहां से यहां तक का सिलिंड्रिकल, सॉरी हेमिस्फीयर हो गया, और यहां से यहां तक का सिलेंडर। अब ये देखो यहां से यहां तक की क्या हो जाएगी, रेडियस, और ये हो जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर, और पूरा दिया हुआ है कितना, इसको हमने कैपिटल एच माना। कैपिटल एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, 13, इसकी वैल्यू 13 दी हुई। ये रेडियस हो गया, रेडियस हमने यहीं से निकाल लिया, आर इज इक्वल टू 7, यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो गई, 7। पूरे में से ये माइनस कर दिया तो ये मिल जाएगा। स्मॉल एच की वैल्यू हमें क्या क्या चीजें मिल गई। अब गिवन डेटा में अगर आप देखोगे, गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर R, which is equals to 7 सेंटीमीटर। हमने निकाल लिया, रेडियस नहीं डायमीटर दिया हुआ था, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर दिया हुआ था, वहीं से हमने R निकाल लिया, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। और क्या है, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर आप समझ लेना, सिंबल, ये हमारा सिलेंडर बना है, ठीक है। अब ये दिया हुआ नहीं क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में कहीं ये स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ कि हेमिस्फीयर का रेडियस जो है वो सिलेंडर के बराबर है, बट जब बोले सर माउंटेड तो आपको ये अज्यूम करके चलना है कि ठीक है, दोनों के रेडियस जो है वो सेम ही है, ऊपर नीचे नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा, ऐसे कोई केसेस आएंगे तो वो मेंशन करेगा कि सिलेंडर का रेडियस कुछ और है और हेमिस्फीयर का रेडियस कुछ और। अगर मेंशन नहीं किया तो आप ये अज्यूम करके चलना है कि दोनों की रेडियस सेम है, ठीक है। और हमने निकाला क्या, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इसके H इज इक्वल्स टू कैपिटल H माइनस R। ये रेडियस ऑफ सिलेंडर भी कितना हो जाएगा, R की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, यही मिल जाएगी क्योंकि दोनों सेम है। ये कितनी हो जाएगी, 13 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब देखो मुझे हाइट ऑफ द सिलेंडर भी मालूम हो गया और रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर भी मालूम हो गया। अब पूछा है कि सरफेस एरिया मुझे इसका बताओ, इसका मुझे सरफेस एरिया बताओ। अब जब हॉलो बोला है ना, जब क्वेश्चन में बोला है कि ये हॉलो है,
ये अज्यूम करके चलो, क्वेश्चन ये बोला कि हॉलो सिलेंडर है, तो जब सिलेंडर है इस तरीके के सिलेंडर दिख रहे, हॉलो है, तो ये ऊपर कोई सरफेस नहीं है, इसीलिए आप ये टॉप वाला पार्ट जब फॉर्मूला यूज करोगे सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो ये वाले का सरफेस एरिया नहीं ऐड करोगे। सरफेस एरिया आपका कितना है, सिर्फ सरफेस एरिया कितना है, ये वाला पार्ट यहां से जो इस तरीके से जा रहा है, सिर्फ इतना ही सरफेस एरिया। और ये सरफेस एरिया कितने से मिलकर बन रहा है, सर्कुलर शेप ऑफ सिलेंडर प्लस सर्कुलर शेप ऑफ हेमिस्फीयर। तो जो सरफेस एरिया ऑफ वेसल बनेगा, फॉर्मूला जो बनेगा टू फाइंड जो दिया है, टू फाइंड एस ए ऑफ वेसल, एस ए ऑफ वेसल कैसे बनेगा, इन दोनों के सरफेस एरिया के एडिशन से, किससे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। अब कंफ्यूज मत हो ना, हेमिस्फीयर में एक बेस भी होता है, कैसे, ये देखो जब ऐसे बनाओगे ना आप, इस तरीके से बनता है, तो ये अगर सॉलिड हुआ तो इस पे ये बेस आएगा। कर्व्ड में सिर्फ यहां से यहां तक का ये सर्कुलर पार्ट जो दिख रहा है ना, यही ऐड होगा, यही दिखेगा। अगर इसको 2D में देखोगे इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखता है सर्कल, ये ही पार्ट ही जब आप यूज करोगे ना फॉर्मूला जो बुक में दिया होता है 4πr² सरफेस एरिया का, उससे सिर्फ आपको ये मिल रहा होता है, ठीक है, बट ये भी एक बेस होता है, और वो भी क्या, सर्कुलर शेप, वो हकीकी तौर पे बेस होता है, उसका भी, उसको बेस एरिया बोलते हैं। बट जब हॉलो है उसके ऊपर कुछ रखा है, तो सरफेस एरिया अपना यहाँ से सिर्फ इससे बन रहा है, इसीलिए हम ये ऐड नहीं करेंगे। फिलहाल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, कुछ नहीं, मैंने बोला पुरानी वीडियो देखोगे कि 2 डायमेंशन के मल्टीप्लीकेशन से मिलता है सरफेस एरिया, हमेशा 2 डायमेंशन के मल्टीप्लीकेशन से। अब सिलेंडर में 2 डायमेंशन कौन कौन से है, देखो एच एफ को दिख रहा है और दूसरा एक रेडियस दिख रहा है, तो दोनों डायमेंशन कौन कौन से होंगे, आर और एच को मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें कितने सर्कल दिख रहे हैं, 1 और 2 सर्कल दिख रहे हैं, इसीलिए आप 2π से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, 2 डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन। और जब भी सर्कुलर शेप दिखे, जहां सर्कल आएगा वहां क्या आएगा, रेडियस दौड़ते हुए, पाई ये दौड़ते हुए आएगा, कहेगा हमको यूज करो, वो दौड़ते हुए आएगा, इसीलिए पाई आप यूज करो, तो पाई आर एच। बट 2 बेसिस 2 सर्कुलर शेप के दिख रहे होते हैं, इसलिए हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, इसके रीजनिंग कुछ और है, वो आप जो पुरानी वीडियो अगर मैं बोल रहा हूँ उसमें देखोगे तो समझ में आएगा। प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है, मुझे स्फीयर का मालूम है, स्फीयर क्या होता है, 4πr²। हेमिस्फीयर कैसे मिलता है, सर्कल स्फीयर के आधे से, तो आधा कर दूं उसको तो मिल जाएगा क्या, हेमिस्फीयर, मतलब 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा इधर 2πr²। अब मैं देखो दोनों जगह आर ही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों की आर क्या है, सेम है, इसीलिए मैं इस फॉर्मूले में भी वही आर यूज कर रहा हूँ और इस फॉर्मूले में भी वही आर यूज कर रहा हूँ। अब देखो पाई आर, ये वाली वैल्यू किसकी होगी मेरी, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, और ये वाली वैल्यू किसकी है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब या तो आप इसका साइड में यूज करके यहाँ पे यूज कर लो, और इसको अलग यूज करके दोनों को ऐड कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो मैं पहले इसको यूज कर रहा हूँ साइड में निकालने के लिए, 2πr एच, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या हो गई, 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितनी है, 7, एच की वैल्यू हमें 6 मिल गई है, ठीक है। अब आपको मालूम है सिलेंडर में देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 ही है, एच हमने निकाल लिया, दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 6 दूना 12 और 12 दूना 24 का 4, 2 हासिल, 12 दूना 24, 24 2 26, 264 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 264 सेंटीमीटर, 264, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2πr एच की, और इसकी वैल्यू 2πr² की वैल्यू यहीं देख लो, 2πr², 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r² दैट इज 7 का स्क्वायर, r की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 7 से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो 7 दूना 14, 14 गुणा 22, ये और ये कितना हो जाएंगे, 7 दूना 14, 14 गुणा 22 कितना हो जाएगा,
14 दूना 28 के 8, 2 हासिल, 14 दूना 28, 2 30, 308। तो ये देखो दोनों की वैल्यू हमें यही मिल गई, 264 इसकी वैल्यू आई और इसकी वैल्यू 308 आ गई। दोनों को ऐड कर दो, 4 और 8, 12 की 2, एक हासिल, 6 और एक 7, 3, 2 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 572। कुछ नहीं करना था, सिंपल सा अपने बेसिक्स पे पकड़ के चलते रहो, डायग्राम बनाओ, डायग्राम से क्या क्या चीजें दी हुई है बुक में वो डायग्राम में ही लिखो, सारी चीजें देखो मैं यही लिख रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा स्केच का आई डोंट नो व्हाई थोड़ा सा इशू चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा और ये जल्दी से मिटता भी नहीं यार, थोड़ा सा जल्दी इरेज भी नहीं होता, बट आप कोशिश ये करना है। अच्छा इसका आप परेशान भी मत होना, इसके प्रॉपर सॉल्यूशन आप कोशिश यहाँ करोगे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगेन पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में इसके प्रॉपर सॉल्यूशंस आपको लिंक में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो। बट जो चीज समझनी उसमें क्या है, इसीलिए आप मेरे वॉइस पे ध्यान देते रहो कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कोशिश ये है मेरी यहाँ पे अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, डायग्राम क्लियरली आपके बनने चाहिए और डायग्राम में जो जो चीजें आपको मालूम हो वो लिखो वहीं पे ही, ठीक है। और जो चीजें नहीं मालूम है, सरफेस एरिया सिलेंडर के बारे में 2 चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, सिलेंडर के लिए 2 चीजें चाहिए, क्या क्या, रेडियस और हाइट, वो दोनों चीजें वही डायग्राम में निकालने की कोशिश करो, नहीं दिया होगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीका दिया होगा उसको निकालने का। हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर एक ही डायमेंशन हो तो उसमें क्या होता है, रेडियस, रेडियस उसका होना चाहिए कहीं ना कहीं, वो दिया होगा नहीं दिया होगा तो उसका भी कोई ना कोई तरीका होंगे। कौन होता है उसमें 3 चीजें होते हैं, कौन में होता है एक स्लांट हाइट एल जिसको बोलते हैं, रेडियस होता है और हाइट होती है, वो तीनों चीजें आप डायग्राम में बनाओ, कहाँ है उसकी वैल्यूज लिखो, फिर आपके लिए आसान हो जाता है फॉर्मूले में पुट करने के लिए और फॉर्मूला बनाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, एक खिलौना है जिसका शेप है वो कोनिकल शेप है और उसी का रेडियस कितना हुआ 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मुझे पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेने दो। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter on a hemispherical centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. Again, सेम पुराने वाले क्वेश्चन के हिसाब से, पुराने वाले में हेमिस्फीयर और सिलेंडर थे, इसमें क्या है हेमिस्फीयर और कोन है एक दूसरे के ऊपर माउंटेड है, और फिर से क्या दिया देखो रेडियस ऑफ द कोन दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द कोन दिया हुआ है और वही क्या है माउंटेड है एक हेमिस्फेरिकल शेप की चीज पे माउंटेड है, और जब माउंट है तो टोटल हाइट ऑफ द टॉय दिया हुआ है और उसी का सरफेस एरिया निकालना है। अब इसका जो डायग्राम बनेगा फिर से कैसा बनेगा, इधर देखो फिर से वही हेमिस्फीयर बना और इसी के ऊपर क्या है एक कोन बना हुआ है, कोन बना हुआ है, ठीक है। और इस बार रेडियस दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इसको भी आप, ये दोनों रेडियस है, हाँ थोड़ा सा दिख रहा होगा कि सिमेट्रिक है ये और दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए थे, बट मैं रफली बना रहा हूँ इसलिए अप एंड डाउन दिखेगा। ये रेडियस दिया हुआ है कितना, आर की वैल्यू दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर इज गिवन रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, और वही रेडियस हो जाएगा इस कोन का भी, इस कोन का भी रेडियस वही हो जाएगा, ठीक है। जब नहीं दिया हो तो वो अज्यूम कर लेना है कि वही है बस, और वही यूज करके वो आंसर भी मिल जाएंगे। अब इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ये होगी इसकी स्ट्रेट हाइट, ठीक है, और इस वाले डायमेंशन को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये नहीं दिया हुआ, स्लैंट हाइट नहीं दिया हुआ है, बट टोटल हाइट ऑफ द यहां से यहां तक कितना दिया हुआ उसकी वैल्यू कितनी 15.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज गिवन 15.5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, पूरे टॉय का सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला है, हेमिस्फीयर
और क्या है कोन, दो चीजों से मिलके ये टॉय बन रहा है। दोनों चीजों के बारे में मुझे क्या क्या होनी चाहिए, हेमिस्फीयर और उसका रेडियस मुझे मालूम होना चाहिए सरफेस एरिया निकालने के लिए। दिया हुआ है रेडियस, कोन है तो कोन के लिए कौन कौन से 3 डायमेंशन होने चाहिए मुझे कोन बनाने के लिए, होता है एक रेडियस, हाइट और उसका स्लांट हाइट, ये 3 चीजें मालूम होनी चाहिए। तो अपने को देखते हैं क्या क्या है। रेडियस ऑफ द कोन तो मालूम है, वही सेम हो जाएगा। हाइट नहीं मालूम है, हाइट नहीं मालूम, तो हाइट निकालने की कोशिश करते हैं। हाइट कैसे निकलेगा, देखो यहां से यहां तक क्या है ये रेडियस ऑफ द, अब यही चीज मैं 2 डायमेंशन में बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो अब ये सर्कल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। चलने भाई बाप, ये देखो कुछ इस तरीके से कौन बन जाएगा। अब यहां से यहां तक का ये क्या हो गया, रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हाइट हो गई यहां से यहां तक की, ठीक है। और ये अपने को निकालना है, ये क्या है, हाइट ऑफ द कोन, जिसको हम फिर से स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक कैपिटल एच, हाइट ऑफ द टॉय दिया हुआ है, हाइट ऑफ टॉय दिया हुआ कितना, 15.5 सेंटीमीटर। अब अगर फिर से मैं पूरे में से इतना माइनस कर दूं तो ये मिल जाएगा, ठीक है। पूरे में से इतना माइनस कर दूं तो इतना ही बचेगा, वही कर रहे हैं। तो स्मॉल एच की वैल्यू यहीं से क्या हो जाएगी, कैपिटल एच माइनस आर। कैपिटल एच की वैल्यू कितनी हो गई 15.5, आर की वैल्यू अपने पास 3.5, दोनों वैल्यू है, तो ये बचेगा 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन मिल गया यहीं से, h इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये मैं रफ में कर रहा हूँ, ये सारी चीज आपको यहाँ कैलकुलेशन में करना है। बट ये सारी चीजें कितनी आसान हो जा रही है जब आप डायग्राम के साथ ही खेल रहे हो। आपको डायग्राम पे जितनी चीजें चाहिए होती है डायग्राम पे रिप्रेजेंट करो, आप यहाँ नहीं लिखो, यहाँ लिखोगे। और ये सारी चीज आपको जब आप नोट्स देखोगे जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे तो आपको वहीं ही मिलेंगी। अब कोन में एक और चीज होती है, वो क्या होती है, एल। एल है अपना यहाँ पे, ये देखो अपने पास ये एल की भी वैल्यू नहीं है, उस एल की भी वैल्यू नहीं है। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है हमेशा याद रखना, कभी भी देखोगे ना, अगर आप ध्यान दोगे ये क्या बन जाएगा, यहां से यहां तक का इस ट्राइंगल पे ध्यान दो सिर्फ आप, इस ट्राइंगल पे, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। और राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस यूज कर सकते हो। अब ये देखो इतना यहां से यहां तक का क्या है, आर है ना, और ये वाला एल है, और ये वाली डायमेंशन क्या है, एच है। ये वाली डायमेंशन क्या है, एच है। तो एक डायग्राम, एक रेक्टेंगल हो, सॉरी एक ट्राइंगल हो, ये देखो कुछ इस तरीके से ये कटआउट आएगा, आर है, ये एल है और ये एच है। पाइथागोरस ट्राइंगल, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा लो। पाइथागोरस फॉर्मूले में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, दोनों साइड्स का स्क्वायर्स के साथ ऐड कर दो। हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज एल स्क्वायर, इन दोनों के एडिशन के साथ ऐड कर दो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रिलेशन मिल गया। एल की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। अब बट ये एल स्क्वायर होगा तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब स्क्वायर को आप इस तरफ भेजोगे तो वो अंडर रूट में चला जाएगा। अब देखो एल चाहिए तो मुझे एच और आर दोनों की वैल्यू है, पुट करके निकाल लेता हूँ, और यहीं पे हम निकाल भी लेते हैं, यहीं पे थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन भी कर देते हैं। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ एच की वैल्यू क्या है 12 स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू कितनी है 3.5, दोनों की वैल्यू मिल गई, स्क्वायर है, ऐड करते चलो यहां से। अब इसको बुटा के यहीं सॉल्व करते चलेंगे। आर की वैल्यू आर स्क्वायर, सॉरी 12 स्क्वायर 144 प्लस 35 का स्क्वायर, यहीं पे देख लो 35 का स्क्वायर 4 गुणे 3 स्लैश 25, 4 3 1225, 2 पॉइंट पे डॉट रख दो, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड अगर कर दोगे आप, 12 प्लस 144 प्लस 12 156 हो जाएगा 0.25। ये हो रही एल की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 156.25 विच इज अगेन विल बी इक्वल्स टू 12.5।
क्योंकि 13 की हो जाएगी 169 और उसका आधा ही है ये, मतलब वन, ये जो आधा ही ऐड हो रहा है, इसमें 25 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 169। सॉल्व कर, ठीक है, वो सारी चीज यहाँ बताना मेरा मकसद नहीं है, दूसरे किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बट ये 12.5 आएगा, तो एल की वैल्यू भी अपने को मिल गई। अब ये एल निकाला कि उसकी वजह भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से जो चीजें हमें डायग्राम से मिल गई, ये सारी चीजें थी हमने डायग्राम से ये इतनी सारी चीजें निकाल ली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने मेन मुद्दे पे, गिवन डेटा। गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कोन r is equals to रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल है और उसकी वैल्यू कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट ऑफ वेसल कैपिटल H इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर। हमने फॉर्मूले से निकाला क्या, H इज इक्वल टू विच, H इज व्हाट, हाइट ऑफ सिलेंडर, सॉरी हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन H इज इक्वल टू हमने क्या निकाला है, कैपिटल H माइनस R। वहां देख रहे हो कितनी आ गई है, 15.5 माइनस 3.5 था, वैल्यू कितनी आई 12 सेंटीमीटर। और क्या निकाला, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन L इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमने अब याद नहीं रखना है, ये डायग्राम दिख रहा है, रेक्टेंगल होता है, ये हाइपोटेनस, ये वाला स्लैंट हाइट हाइपोटेनस बनता है, ये बेस बनता है और ये परपेंडिकुलर बनता है। और ये पाइथागोरस फॉर्मूला आपको सबको मालूम होता है, पाइथागोरस फॉर्मूला यही होता है, मैं नहीं बताऊंगा, इधर ध्यान दो। L इज इक्वल्स टू, H की वैल्यू हो जाती है सिंपल से वही जो चीज हमने निकाली यहाँ पे, L की वैल्यू आ जाती है टोटल 156.25 विच इज अगेन इक्वल्स टू 12.5 सेंटीमीटर। अब सारी चीजें हमें तीनों डायग्राम में देखो, स्फीयर में सिर्फ रेडियस होता है एक डायमेंशन, उसका r है। कोन में तीन चीजें होती है, हाइट होता है, स्लैंट हाइट होती है और रेडियस होती है। कोन का रेडियस भी है, कोन का हाइट भी है और कोन का स्लैंट हाइट भी है। अब हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ द वेसल कैसा बन रहा है अपने को, टू फाइंड में एसे ऑफ, ये वेसल नहीं बल्कि टॉय है, एसे ऑफ टॉय हमें कैसे मिल रहा है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेटा यू राइट CSA ऑफ हेमी, सिर्फ ये कर्व्ड पार्ट का याद रखो। ये देखो आउटर बॉडी जिस पर ड्रॉ होगी ना, उसी से आपको सरफेस एरिया मिलेगा। देखो ये यहां से, ये सिर्फ आउटर पार्ट, आपको इंटरनली कहीं नहीं जाना, इंटरनली आप कभी भी सरफेस एरिया नहीं होते, इंटरनल पार्ट कोई भी सरफेस नहीं होते, ठीक है। तो ये हेमिस्फीयर हो गया, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस किससे, कोन के, किससे, सिर्फ सर्कुलर पार्ट से, हाँ उसका भी CSA ही है, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन। बेस हम क्यों नहीं ले रहे हैं, ये इसका बेस है, ये देखो ये इसका पार्ट क्या है, बेस पार्ट है। बेस क्या है, वो उसी हेमिस्फीयर पर रख जा रहा है, जब वो रखा गया तो सरफेस में आया ही नहीं, क्योंकि सरफेस कुछ इस तरीके से शेप बना और ये बेस पे हमारा कोई कांटेक्ट है ही नहीं, कोई कांटेक्ट हम बना ही नहीं सकते, इसीलिए वो सरफेस एरिया आउट ओमिट हो जाएगा, उसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें सरफेस एरिया वेसल, सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है, ना कि सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो इस टॉय में बनाने के लिए किसके किसके सरफेस एरिया यूज हुए हैं, इसका सरफेस एरिया ऑफ कोन यूज हुआ, सॉरी सर्कुलर सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सर्कुलर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसीलिए हम वो दोनों को यूज कर रहे हैं। अब सर्कुलर सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है, अगेन 2 पाई r स्क्वायर, एक बार मैंने यूज किया अब याद हो गया मुझे भी, प्लस वही फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर किसका होता है, हेमिस्फीयर का, 2 से डिवाइड किया मिल गया, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कभी भी याद रखना कर्व सरफेस ना कोन का उसके हाइट से नहीं बल्कि एसोसिएटेड होता है किससे, उसके
लेंथ से, स्लांट हाइट से, क्योंकि सरफेस एरिया देखो आपको कभी भी इस पे मिलेगा ना कि हाइट पे मिलेगा। ये सारी चीजें अगेन मैं बोल रहा हूँ एक्सप्लेन्ड है आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो इसीलिए, और दो डायमेंशन के मल्टीप्लीकेशन से मिलता है सरफेस एरिया। दो डायमेंशन कौन कौन से होते हैं कौन में? स्लांट हाइट और आर। एच क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि सरफेस एरिया एच से नहीं बल्कि स्लैंट हाइट से एसोसिएटेड है। तो एल और आर को तो बिल्कुल बल्कि आप एल आर और एल लिखो। और कितना सर्कल दिख रहा होता है एक डायग्राम में बनाते वक्त? एक, इसीलिए एक पाई ऐड कर देते हैं। ये सारे ट्रिक्स हैं, पुरानी वीडियोस देखोगे उसमें समझ में आ जाएगा, याद रखने की जरूरत नहीं है। आपका फॉर्मूला बन गया। अगेन आप इसको सेपरेट सॉल्व कर सकते हो, इसको सेपरेट सॉल्व कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो, या फिर दोनों को यहीं पे ही आगे आप क्या कर सकते हो कैलकुलेशन और आसान करने के लिए। देखो पाई यहाँ पे भी है और पाई यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है और आर यहाँ पे भी है। दोनों जहां से पाई आर आप कॉमन ले सकते हो, पाई आर कॉमन ले सकते हो। अंदर क्या बचेगा? यहाँ से ये 2 बचेगा, पाई तो बाहर चला गया इसलिए खत्म। आर स्क्वायर में से आर बाहर चला गया तो क्या बचेगा? सिर्फ आर। और यहां से क्या बचेगा? पाई बाहर गया और आर भी बाहर गया तो क्या बचा? सिर्फ एल। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है हमें? 3.5 सेंटीमीटर। 2 इंटू आर की वैल्यू 3.5 प्लस एल, एल की वैल्यू कितनी मिली हमें? 12.5। बड़ा लेंदी कैलकुलेशन होगा, करो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखो ये 3.5 है, 3.5 का डबल कितना होता है? 7। ये हो जाएगा 3.5 दूना 7, इधर 1 और ये 2, ये 2 गुणे 2/22 बचा था तो ये 11 हो जाएगा। तो इधर क्या बचा? 11। अंदर क्या हो जाएगा? 35, सॉरी 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 बिकम 7 प्लस 12.5। अब 12 7 19 हो जाएगा, 11 गुणे 19.5, 12 7 19.5 मल्टीप्लाइड बाई 11। अब इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरफ ही मैं आंसर लिख रहा हूं। तो 11 पचे 55 का 5, 5 हासिल, 11 9 99, 5 104, 104 में से 4 10 हासिल, 11 एकम 11 और 11 प्लस 10 21, और एक पॉइंट पे डॉट था तो ये इधर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा? 214 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर फाइनल आंसर। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर फाइनल आंसर। तो बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन पे। और यही सारी चीज आप यहीं पे गलतियां करोगे, ये आपको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं स्ट्रांग होगी। ये आप प्रैक्टिस करते रहो अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, तभी ये सारे कैलकुलेशन फास्ट होंगे और आपका टाइम इसी में ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपको कैलकुलेटर नहीं अलाउड होता है। मैं यूज कर सकता हूँ, मैं अगर फंसा तो मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? A cubical block of 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. Is surmounted by a hemisphere मतलब क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, और उस ब्लॉक का जो साइड है, क्यूबिकल ब्लॉक है तो उसका साइड 7 सेंटीमीटर गिवन हुआ दिया हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। 7 सेंटीमीटर ब्लॉक का दिया हुआ डायमेंशन। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा उस पर ध्यान दो। वल्लाह खराब मत होना मेरे भाई। ये देखो क्यूब जो अपना बने, थक गए। थोड़ा सा जब वेट हो जाता है यार तो इस पे इंक्स चलती नहीं है।
ये क्यूब है, ठीक है। इसका डायमेंशन दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, एक साइड दिया हुआ, और क्यूब में क्या तीनों साइड सेम होती है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। और इसी के ऊपर बोल रहा है कि एक हेमिस्फीयर रख दिया, हेमिस्फीयर रखा, तो उस हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है, प्लस जो शेप बनेगा उसका मुझे सरफेस एरिया ही बताओ, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो इसके ऊपर जब आप हेमिस्फीयर, इसके क्यूब के टॉप से फेस पे, ये होगा इसका टॉप फेस, हो गया, ठीक है। इस पे कह रहा है कि एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, और उसका मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा वो बता दो, कि मैं कितना मैक्सिमम डायमीटर का आप रख सकते हो। तो मैक्सिमम डायमीटर क्या, यहां से यहां तक इसको टच कर सकते हैं, और इसको टच कर सकते हैं। इससे बड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा हेमिस्फीयर, वो हेमिस्फीयर उसके सर पे नहीं, उसको कवर कर लेगा, वो टोपी की तरह हो जाएगी, ठीक है। यार मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, क्यूब तो है बट अब ये अज्यूम करो ये अपना क्यूब है, ये अपना क्यूब है, और ये हो गया अपना हेमिस्फेयर। इसको अज्यूम करो ये सिलेंड्रिकल नहीं, यहां से इस तरीके से ऊपर ये हेमिस्फेरिकल शेप में है। तो कह रहा है कि इसके ऊपर इस तरीके से रखा हुआ है, ये इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है, तो इसका सरफेस एरिया बताओ पूरे का। पहला क्वेश्चन पूछा कि ये इसका मैक्सिमम डायमीटर कितना कर सकते हैं, तो इसका मैक्सिमम डायमीटर अगर आप देखोगे तो यहां से मैक्सिमम इसकी हाइट ये हो सकती है, ये दोनों की तरफ देखो, यहां से यहां तक, नीचे यहां तक, इसको यहां तक लग सकते हो, ऊपर से यहां तक, यही मैक्सिमम इसकी डायमीटर हो सकती है। तो मैक्सिमम डायमीटर कितनी हो सकती है, हाइट ऑफ सॉरी लेंथ ऑफ द क्यूब, जो लेंथ की क्यूब होगी वही उसकी मैक्सिमम डायमीटर हो सकती है हेमिस्फीयर की। तो ये तो डायग्राम से ही समझ में आ गया, और 7 दिया हो तो उसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। अब उसके अलावा क्या देना है अपने को, सरफेस एरिया बताना है। अब सरफेस एरिया पे थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान देना है। जब आप सर्फ इसके ऊपर एक क्यूब बनाओगे ना, इधर ध्यान दो, ये कुछ इस तरीके से सर्कल इस पे बनेगा, और ये इसके टॉप पे आके बैठ जाएगा कुछ इस तरीके से, ध्यान दो। अब अगर 2D में बनाओगे, अगर ये देखोगे ना तो थोड़ा सा एरिया इधर रह जा रहा है, थोड़ा सा इधर रह जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे है, और थोड़ा सा यहाँ पे है। तो ये पांचों साइड का तो सरफेस एरिया है ही, है ना, इस शेप में। प्लस ये जो टॉप वाला है उसके ये सारे शेडेड रीजन्स भी ऐड होंगे उसके सरफेस में, क्योंकि वो भी ओपन स्पेस में आएगा। और प्लस ये हेमिस्फीयर का जो होगा वो कर्व सरफेस एरिया आएगा, पूरे का सरफेस एरिया निकालने के लिए। ध्यान दो इधर पे, अगेन मेरे पास प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा यार। जैसे मैंने इसको रखा तो देखो, अगर ये मैक्सिमम डायमेंशन इधर आया, कर्व की वजह से थोड़ा सा स्पेस छूटा हुआ है, थोड़ा सा स्पेस छूटा हुआ है, इसका भी तो सरफेस बनेगा ही ना। ये देखो इस तरीके से आया, इसका भी सरफेस, इधर भी थोड़ा सा, इधर भी थोड़ा सा, इधर भी थोड़ा सा। बाकी इसका तो ये क्यूब का पार्ट है, ये आप निकालोगे, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये 5 डायमेंशन, 1 2 3 4 5, और ये। अब पूरे का सरफेस निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला क्या है कि मैं ये पांचों का सरफेस एरिया, इसका अलग निकाल लू, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, और ये पीछे वाले का अलग से निकाल लू, और सब सेम है तो एक का निकाल के, एक साइड का निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्यूबॉइड दिख रहा है बट है क्यूब क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक साइड का निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पांचों साइड का तो सरफेस एरिया निकल गया। टॉप वाले में से इधर से थोड़ा सा निकाल लो, इधर से निकाल लो, ये एक साइड का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इसका भी मिल गया। क्यूबॉइड तो सॉल्व हो गया, शॉर्ट आउट हो गया। अब बचा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, निकाल लो, इन सबको ऐड कर दो, मिल गया। बट ये करने जाओगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेंदी क्या हो जाएगा, हेक्टिक भी हो जाएगा, आपसे होगा भी नहीं अभी। क्यों, क्योंकि ये शेप जो है ना, ये हमारे लिए अननोन शेप है, ये कोई डायमेंशन, ये कोई शेप नहीं दिख रहा हमें, ठीक है। ये कोई शेप नहीं दिख रहा है कि हम इसका कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास कि हम उसका वो फॉर्मूला यूज करके सरफेस एरिया निकाल लें, तो वो तो गया। दूसरा ऑप्शन क्या बचा कि मैं क्या करूं, पूरे क्यूब का सरफेस एरिया निकाल लो, पूरे क्यूब का सरफेस एरिया निकाल लो, जिसका मेरे पास फॉर्मूला है। उसमें से ये जो दिख रहा है ना, ये जितना कवर कर लिया, जितना कवर कर लिया इस हेमिस्फीयर ने, उसका सरफेस एरिया माइनस कर दो, ये वाला पार्ट अपना आप माइनस हो जाएगा। ये पूरे में से, ये पूरे में से इतना माइनस कर दिया तो क्या, ये साइड वाले एरियाज बच जाएंगे। तो वही हमें करना है, और वो क्या है जो माइनस करना है, वो क्या है, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ही तो है, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखो ये क्या है, सर्कल है, सर्कल है, और सर्कल का एरिया हमें मालूम होता है पाई आर स्क्वायर, वही उसका बेस है सर्कल। सर्कल क्या होता है, हेमिस्फीयर का बेस, हेमिस्फीयर का बेस हमेशा सर्कल होता है, ठीक है, याद रखना। तो वही माइनस कर दे, मिल जाएगा। तो ये शॉर्ट आउट कैसे हुआ,
पूरे क्यूब का सरफेस एरिया माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस क्या बचेगा ये वाला ऐड करने के लिए, वही हमें करना है। आगे बढ़ते हैं। अब गिवन ये दिया हुआ है, अब इसका अगर डायग्राम बनेगा, इसका 2D में बना के, अब इसको देखो अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, देखो ये टॉप फेस जो है ना, जिसके ऊपर हमें बिठाना है, जिसके ऊपर हमें क्यूब बैठाना है, हेमिस्फीयर बिठाना है, उसका मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें जो सर्कल बनेगी, जो मैक्सिमम डायमेंशन की सर्कल बन सकती है, वो इसको रेडियस पकड़ के चल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से अपनी सर्कल बनेगी। ये सर्कल दिख नहीं रही बट सर्कल जूम करके, तो देखो ये जो एरिया बच रहा है ना, ये एक्स्ट्रा आ रही है सरफेस एरिया में आएगा, यही प्रॉब्लम करता है सरफेस एरिया निकालने में पूरे के लिए। तो मैंने क्या किया, पूरे का निकाल के और ये वाला मैंने जो है माइनस कर दिया, पूरे का निकाल के, पूरे क्यूब का एरिया निकाल के ये वाला एरिया मैंने माइनस कर दिया। और ये एरिया क्या, सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर कौन सा लेंगे, वही जो है हेमिस्फीयर का। और यहीं से अगर आप देखोगे तो क्या है, इसका डायमीटर, सॉरी हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या बन रहा है, लेंथ ऑफ क्यूब ही तो बन रहा है। हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या बन रहा है, लेंथ ऑफ क्यूब। ये देखो यहां से यहां तक क्या डायमीटर, ये डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, और वो क्या है, नथिंग बट लेंथ ऑफ क्यूब। लेंथ ऑफ क्यूब दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। यहीं से ही हमें क्या मिल गया, लेंथ ऑफ क्यूब दिया हुआ विच इज ए, जिसको हम बोल लेते हैं ए, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, क्यूब दिया हुआ है। अब यहीं से हमें रेडियस ऑफ, सॉरी डाया ऑफ हेमिस्फीयर भी मिल गया, जो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये तो डाया बट हमें रेडियस चाहिए होता फॉर्मूले में, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका आधा, विच इज 3.5 सेंटीमीटर। देखो हमें सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए होता है, हेमिस्फीयर में एक रेडियस चाहिए होता है, और क्यूब में क्या चाहिए होता है, साइड की लेंथ चाहिए होती है। दोनों चीजें हमें मालूम होगी, अब फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। गिवन डेटा, अल्लाह चल रहे मेरे भाई, कितना सलीम करेगा। इनका मसला क्या है ना, एक बार मिटा दो तो ये बोर्ड हो जाता है वेट, और इनकी हालत हो जाती है फिर खराब, ये चल नहीं पाती, ये सिर्फ फिसलते हैं उस पर। फिलहाल इधर ध्यान दो, गिवन डेटा। अब ये सारी चीजों पे मैं ज्यादा सा लिखता नहीं चलूंगा, सिर्फ बताने की मेरी कोशिश है, और ये प्रॉपर कंप्लीट सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक में, पीडीएफ फॉर्मेट में। तो मेरा मकसद है समझाने का। गिवन डेटा में देखो क्या दिया हुआ है, साइड ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, साइड ऑफ क्यूब ये मान लिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है, जो पूछा था फर्स्ट टू फाइंड, जो था टू फाइंड में फर्स्ट क्वेश्चन था, मैक्सिमम डाया ऑफ रेडियस, मैक्सिमम डाया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो सकता है, मैक्स डाया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो सकता है, ये पूछा है। दूसरा क्या है, एसे ऑफ वेसल और टॉय, जो भी है स्टेटमेंट में, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ये दो चीजें पूछा है। तो मैक्सिमम डाया ऑफ हेमिस्फीयर हमने देख लिया कितना होगा, 70 सेंटीमीटर। यहीं पे लिख दो सॉल्यूशन, यहां से आप सॉल्यूशन बना रहे हो नाउ। तो मैक्सिमम होपफुली आपको दिख रहा हो ग्रीन कलर में, हाँ अगर नहीं दिख रहा हो तो तब तक मेरे आप वॉइस को ट्रैक करते जाना। मैक्स डाया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ LENGT, लेंथ ऑफ, हाँ ये स्पेलिंग गलत है, जज मत करो, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये तो डी हो गया, तो आर की वैल्यू यहीं से हो गई 3.5 सेंटीमीटर। पहला आंसर आपका यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। अब एस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस ए ऑफ वेसल या टॉय जो भी है, वो कैसे कैसे बन रहा है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इस पूरे क्यूब का सरफेस एरिया माइनस पूरा क्यूब नहीं ऐड हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये सब्सट्रैक्ट भी तो हो रहा है, और वो सब्सट्रैक्ट क्या हो रहा है, सरफेस एरिया ऑफ, सॉरी बेस एरिया ऑफ
हेमिस्फीयर, ये क्या है, नथिंग बट बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस और क्या ऐड हो रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब इनके फॉर्मूले कैसे बनेंगे वो देखो, हमें मालूम है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर ये हो गया, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, सर्कल है ना, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास पहले से है हमने निकाल लिया है 3.5, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब सारे वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लो। अब अगर ध्यान दोगे ये हेमिस्फीयर ये ना 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब अगर ध्यान दोगे इधर, ये देखो ये 1 पाई है और ये 2 है, तो क्या बचेगा 6 a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 है ना, विच इज इक्वल्स टू +1, यही बचेगा ना, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया इसमें से, तो सीधे क्या लिख सकते हैं इधर आप पाई आर स्क्वायर, या फिर दूसरा तरीका आपके पास है, इसको आप साइड में सॉल्व कर लो, इसको साइड में सॉल्व कर लो, इसको साइड में सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा, बट वो साइड में सॉल्व करके आप फिर इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा, बट बेहतर है कि आप यहीं पे करते चलो, आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ साथ। अब साइड है 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज अगेन इक्वल्स टू 6 इंटू 7 का स्क्वायर बिकम्स 7×7 प्लस 22/7, 3.5 इंटू 3.5 बन जाता है कितना 35, 3.5 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर है तो देखो ये 3 दूना 7 होता है, 3.5 मल्टीप्लाई का डबल 7 होता है, ठीक है। अब ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 11, फाइनल आंसर आपका जो बचेगा, मैं थोड़ा सी जगह इधर ये वाला कैलकुलेशन पॉइंट में लेके आता हूं यहाँ पे, ठीक है, कितना था 6 इंटू 49 प्लस 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये देखो यहां से ये 2 हो जाएगा 35 का, सॉरी 3.5 का डबल 7, यहीं से ये हो जाएगा 11, तो बचा क्या 6 9 54, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 9 54 का 4 5 हासिल 4 6 6 चौक 24, 24 5 29, 294 हो जाएगा, प्लस ये 11 इंटू 3.5 बचा है, तो 11 5 55 का 5 5 हासिल 11 3 33 5 38, ये हो जाएगा 38.5, इन दोनों को ऐड कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा 8 4 12 2 1 हासिल 9 3 12 12 1 13 का 3 1 हासिल 2 1 3 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर will be your final answer, 332.5 centimeter square will be your final answer as in surface area of the vessel or toy। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल depression is cut out, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block and the diameter with diameter L such that, okay, such that, फिर से स्टेटमेंट फिर से मैं बोलता हूँ, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। याद रखना diameter of the hemisphere is given और उसकी वैल्यू नहीं, एक नंबर एक अल्फाबेट दिया, उस अल्फाबेट का नाम दिया L, diameter of the hemisphere क्या है L है, और वही L क्या है इक्वल टू है किसके
एज के, क्यूब के एज के बराबर है। तो पता, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब एल दिया है तो सब डायमेंशंस के रूप में ही आएंगे, इसमें कुछ वैल्यू आपको नहीं आएगा, क्योंकि जब डायमेंशन ही नहीं दिया है, नंबर की जहां पे लेटर दे दिए, अक्षर दे दिए, तो आंसर भी आपके अक्षर में ही आएंगे। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन क्या था अपना, एक, मैं वही सर, एक क्यूब था, अल्लाह चल ले मेरे भाई, क्यूब है, और ये जो एज है ना, ये कुछ नहीं एल दिया हुआ, कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो एल है, और इसी में से ना एक हेमिस्फेरिकल शेप का ये वुडन ब्लॉक है, ये क्यूबॉइड, एक ये क्यूब है, ये वुडन ब्लॉक है, और इसमें से अंदर से इसे कट आउट कर लिया गया, हेमिस्फेरिकल शेप का, हेमिस्फेरिकल शेप का कट आउट कर लिया गया, कुछ इस तरीके से जो बनेगा। अब पिछली बार क्या था, हमने कुछ उठा के क्यूब पे रखा था, जो पिछला वाला क्वेश्चन आप देखोगे ना, क्यूब पे हमने क्या किया था, ये जो क्यूब था इसके ऊपर कुछ रखा था हेमिस्फेरिकल शेप में। इस बार क्या किया है, ये जो क्यूब था उसमें से कुछ निकाल लिया है, कुछ क्या किया हमने, हेमिस्फेरिकल शेप का इसे काट के यहां से निकाल लिया है। ठीक है, तो फिर से अगर आप ध्यान दोगे ना, तो ये वाला पार्ट तो बचा ही है, क्यूब से ये वाला एरिया तो रहेगा ही रहेगा, है ना, ये वाला पार्ट क्यूब में रहेगा ही रहेगा, पूरा नहीं जा रहा, पूरा फेस प्लस। अब ये बना कैसे सरफेस एरिया, इसमें क्या क्या हो जाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो रहेगा ही रहेगा, पांचों साइड 1 2 3 4, नीचे वाला 5, ये रहेगा, प्लस टॉप में से ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो टॉप में से वो वाला पार्ट लेने से बेहतर है कि पूरे क्यूब का सरफेस एरिया निकाल के ये जो सर्कल बन रहा है उसको मैं माइनस कर दूं, पिछले वीडियो में किया, जो पिछले क्वेश्चन में किया वही, प्लस ये जो बन रहा है इसको ऐड कर दो, ये जो सर्कुलर शेप बन रहा है, ये जो कर्व सरफेस एरिया बन रहा है उसको ऐड कर दो, मिल जाएगा सरफेस एरिया। वही इसका 2D भी वैसे ही बनेगा। देखो ये जो टॉप में बना ना, पिछली बार हमने कुछ रखा था, इस बार हम क्या कर रहे हैं, कुछ काट रहे हैं, बट वो जो दिखेगा वो इस तरीके से कटा हुआ दिखेगा, ये अब खड्डा है, पिछली बार ये बल्क आउट था, बल्ज था, इसके ऊपर कुछ रखा था, इस बार ये अंदर धसा दिया, बट सरफेस एरिया तो ऐड होगा ही सर्कुलर शेप में। ठीक है, तो ये पार्ट तो ऐड होगा, बट ये कट जाएगा, और इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, एल दी हुई है। क्वेश्चन नहीं बोल दे कि जो लेंथ ऑफ एज है ना वही डायमीटर के ही बराबर है, ये जो कटआउट मिला है उसके बराबर, जो कटआउट है हेमिस्फेरिकल शेप में उसका डायमीटर जो है वो इसके लेंथ के बराबर ही हो रहा है, मतलब ये पूरा एंड टू एंड काट दे रहे हैं। अब इसी का सरफेस एरिया बनाओ, क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब देखो हेमिस्फेयर का रेडियस भी मुझे मालूम हो गया, रेडियस क्या हो जाएगा, L/2, क्योंकि डायमीटर एल है, क्वेश्चन में देखो डायमीटर एल है, और क्यूब जो है, क्यूब का साइड ए है, ए की वैल्यू भी कितनी दी हुई है, एल दी हुई है। ठीक है, साइड की जो वैल्यू है एल दी हुई है, तो फिलहाल गिवन डेटा में क्या हो जाएगा अपना, एज बोला है, एज लेंथ ऑफ क्यूब, जो एज की लेंथ है क्यूब उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, एल दी हुई है, और डाया ऑफ हेमिस्फेरिकल कटआउट, ठीक है, हेमिस्फेयर, ये हेमिस्फेरिकल कटआउट आप बोलो, डी की वैल्यू क्या है, एल, ये बोला है कि ये दोनों बराबर है, क्वेश्चन में बोला है, तो यहीं से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, L/2, आर क्या होता है डायमीटर का आधा, ये दोनों चीज मिल गई। अब सरफेस एरिया कैसे बनेगा, टू फाइंड SA ऑफ वेसल, वुडन ब्लॉक से जो भी निकाला ये बना, वो कैसे बनेगा, फिर से वही SA ऑफ क्यूब माइनस
इसका एरिया, सरफेस एरिया वो क्या है, सर्कल दिख रहा है, अब बोल लो बी ए स्टैंड फॉर बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, प्लस सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। सारी वैल्यूज लिखते चले जो सारे फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विल बी एल क्यूब, सॉरी 6L स्क्वायर, क्योंकि साइड इस बार L है, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस क्या है, सर्कुलर है, सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, फिर से यहां से वही बचेगा, पाई आर स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है। और आर की वैल्यू हमें कहा है L/2, ध्यान दो, फिलहाल आगे ध्यान देते, आगे बढ़ो, 6L स्क्वायर माइनस पाई आर प्लस 2 पाई आर गिव्स यू पाई आर स्क्वायर। तो सिंपल से -1 प्लस 2 की वैल्यू क्या होती है, +1, वही +1 ही कर दिया, 1 पाई आर स्क्वायर कर दिया, 2 पाई में से 1 पाई, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 1 पाई आर स्क्वायर। और अभी भी नहीं समझ में आया ना, तो इधर ध्यान लो, कुछ किया नहीं मैंने, इधर माइनस पाई आर स्क्वायर था प्लस 2 पाई आर स्क्वायर था ना, देखो पाई आर दोनों जगह है, मैंने क्या किया, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा -1, इधर बचेगा +2, -1 और +2 क्या बचता है, 1, और ये पाई आर स्क्वायर रिमेन्स सेम। ऐसे ये वैल्यू, कंफ्यूज मत हो ज्यादा। फिलहाल अब आगे बढ़ो, ये हो जाएगा 6L स्क्वायर। अब आर की वैल्यू में क्या है, एल के फॉर्मेट में आंसर क्वेश्चन जो है ना, हमें ये नहीं दिया, एल दे दिया क्वेश्चन में, एल दे दिया है कि भाई जो हमें इन दोनों की डायमेंशन जो है एल है, इसीलिए हम आर के यहाँ पे एल यूज करेंगे, पाई इंटू एल। आर की वैल्यू क्या है, सॉरी आर की वैल्यू क्या है, L/2, यहाँ पे L/2 करोगे, बट यहाँ पे आर स्क्वायर है तो L/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अगर ये दिख नहीं रहा होगा, इंक थोड़ी सी डिम होती जा रही है, आई डोंट नो व्हाई, तो आप मेरी आवाज सुनते जाओ, अगेन मैं बोल रहा हूँ, विच इज अगेन इक्वल्स टू 6L स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आप इसको पाई के फॉर्मेट में ही रखो आंसर अपना, पाई ये हो जाएगा L²/4 हो जाएगा, L²/4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसको जब आप करोगे, अपना एलसीएम ले लो, ये देखो दोनों जहां पे, इस तरफ ध्यान दे लो, 4 छक 24 हो जाएगा, ये थोड़ी सी जगह बना ली थी, ये सारी चीजें अब यहां मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, ये इधर लेके आ रहा हूं मैं। ये कितना हो गया, 6L स्क्वायर प्लस सॉरी पाई L²/4 है, ये है पाई अपना, ठीक है। अब दोनों जगह से L स्क्वायर कॉमन बाहर हो गया, तो अंदर क्या बचेगा, 6 प्लस पाई/4। L मैंने बाहर ले लिया, दोनों जगह देखा L स्क्वायर है और यहाँ पे भी L स्क्वायर है, दोनों जगह यहाँ पे L स्क्वायर बाहर ले लिया, तो अंदर 6 प्लस पाई/4 की वैल्यू बचेगी, विच इज अगेन इक्वल्स टू L स्क्वायर तो मैंने बाहर ही रखा, ये 4 छक 24 हो जाएगा, प्लस पाई रिमेन सेम by 4, this will be your answer, L square into 24 plus pi/4। ये पूरे ब्रैकेट में याद रखना, ये पूरे ब्रैकेट के अंदर है, 24 प्लस pi/4, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर एज इन सेंटीमीटर, एज इन सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन हो गए, बाकी की 4 क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में बात करते हैं, इसका पार्ट 2 में बना दूंगा, उसमें सारे सोल्यूशन उसके भी मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय, और मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिफोर यू गो।